फ्रेंड्स, अगर स्पाइंग किसी से सीखना है तो हम लोग मोसाद से सीख सकते हैं। मोसाद इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो जैसे एक्सटर्नल है एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, उसी तरह अपने इंडिया में इंटरनल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए विद इन इंडिया, इंटायर इंडिया, उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो ठीक इसी तरह इज़राइल में मोसाद है, एक्सटर्नल एजेंसी के लिए, जो कि अटैक्स करती है अपने एनिमी नेशंस के प्लान पर। उसी तरह इज़राइल की एक इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, उसका नाम है शिनबेट। तो पहली बात तो ये है कि इज़राइल नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं इज़राइल इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इज़राइल इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो अभी 17-18 सितंबर को क्या हुआ है, सारा अखबार रंगा हुआ था, सारा वेबसाइट, सारा सोशल मीडिया, एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट was filled up with the news of पेजर अटैक्स 17-18 सितंबर को हुआ, लेबनान में हुआ, और सबने देखा कि मोसाद किस तरह अपने एनिमीज़ को फिनिश करने के लिए किस लेवल तक प्लान ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है। और इससे ये टारगेट था हेजबोल्ला, जो टेररिस्ट ग्रुप है हेजबोल्ला। ये हिजबोल्ला जो है टेररिस्ट ग्रुप, ये ईरान बैक्ड है, ईरान का सपोर्ट है इसको। और हेजबोल्ला ग्रुप एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत सालों से, डिकेड्स, ऑलमोस्ट 4-5 डिकेड्स। देयर हैज़ बीन a slew of conflicts between Israel and Lebanon-based terrorist group Hezbollah. Now, the Pager attacks were on 17th and 18th September 2024. तो हुआ क्या इसमें? बहुत सारे तरीके हैं अटैक्स करने के, बाय ओवर्ट मीन्स और कोवर्ट मीन्स। तो इस अटैक में क्या हुआ कि मोबाइल्स जो हैं, मोबाइल्स ट्रैक एंड ट्रेस हो जाते हैं through networks, through cellular towers, the network infrastructure, everything gets disclosed. The intelligence agencies want to know. But ये जो पेजर अटैक हुआ, ये रेडियो वेव पे काम करता है, and it's almost extremely difficult to hack it. तो Hezbollah was worried about the Mossad strategy, and they were just thinking that that our mobiles can be hacked totally through cellular networks, but अगर हम लोग पेजर का यूज़ कर लें, तो पेजर का अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? वो तो हैक जल्दी होता नहीं है, पॉसिबल है हैकिंग टू वे पेजर्स में, both for receiving messages and sending messages, but it's very difficult to the best of my knowledge. So उन्होंने जो हेजबोल्ला टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने कहा कि
उन्होंने अपने जो ग्रुप था, क्लोज निट ग्रुप, उसमें कहा कि चलो हम लोग मोबाइल को, उन लोग इतने 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 पैरानॉइड हो गए थे इस बात से, दे वर सो मच पैरानॉइड अबाउट इजराइल दैट एक उनमें ग्रुप एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ कि मोबाइल को लॉकर में रख दो, बॉक्स में, आयरन बॉक्स में रख दो, बिकॉज देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट मे बी हैड। तो इन्होंने पेजर पे फोकस किया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैक। नाउ व्हाट हैपेंस कि इजराइल को पता है कि they have almost closed working with, they have almost stopped working with cell phones, mobiles। तो उन्होंने क्या किया, हिजबुल्लाह ने पेजर यूज़ करना शुरू किया, और ये बात मोसाद को पता थी, they knew it, they had the inputs from the intelligence that they are using pagers। Now what happens was कि इजराइल ने सोचा कि इनके पेजर को ही ना रिमोट कंट्रोल कर दो, इनके पेजर को रिमोट कंट्रोल कर दो, एंड ऐसा रिमोट कंट्रोल करो that Hezbollahs get a beta test of their own medicine। So हुआ कुछ ऐसा कि ताइवान की कंपनी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट दी थी। ताइवान वन ऑफ द बेस्ट चिप मेकिंग नेशन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। तो उन्होंने क्या किया, ताइवान को कॉन्ट्रैक्ट था, लेबनान से, हिजबुल्लाह ग्रुप से उसको सप्लाई करना था। तो पर ताइवान ने किया कि क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट एक हंगरी बेस्ड कंपनी को दिया था। हंगरी एक कंट्री है, हंगरी बेस्ड कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ये क्या थी हंगरी बेस्ड कंपनी? एक शेल कंपनी थी, SHELL, शेल कंपनी आप बोल सकते हो, जिस कंपनी का एक प्रॉक्सी टाइप बोल सकते हो आप, हाँ, जो कि एक प्रॉक्सी है, एक नॉट सो अपेरेंट कर सकते हो आप, प्रॉक्सी कंपनी। तो शेल कंपनी का यूज करके इन्होंने मोसाद ने जो सप्लाई चेन था ताइवान से, हंगरी से, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो जो भी हिजबुल्लाह को सप्लाई हुआ उसको मीडिएट किया, और जो भी रंग भरा है, जो भी कलाकारी किया, जो भी इसमें दिमाग लगाया मोसाद ने, उन्होंने क्या किया कि जो पेजर था, जो हिजबुल्लाह को सप्लाई करना था, डिमांड था, क्योंकि हिजबुल्लाह वर पैरानॉइड ऑफ मोबाइल्स, सो दे वर रिलाइंग वेरी हेवली ऑन पेजर्स। तो उसमें लेस कर दिया एक्सप्लोसिव से, बैटरी को, जो पेजर था उसमें जो बैटरी लगाता है उसको लेस कर दिया एक्सप्लोसिव से, बैटरी को, पेजर को, और उसको रिमोट कंट्रोल कर लिया उन्होंने। टेक्नोलॉजी मेक्स इट हैपन, नाउअडेज टेक्नोलॉजी मेक्स इट हैपन। तो ऐसा किया उन्होंने, और फिर क्या होता है कि 17 और 18 सितंबर को धमाका होता है, और कंट्रोल बटन किसके पास होता है? मोसाद के पास, इजराइल की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद के पास। अब आप इमेजिन कीजिए लेबनान में कितने सारे लोग होंगे,
पेजर कितने बहुत लोगों के पास होगा। कुछ ऐसे भी पेजर्स होंगे जो कि पब्लिक यूज़ कर रही, जनरल पब्लिक, जो इनोसेंट पब्लिक है वो यूज़ कर रही होगी। हाँ, समझ रहे हैं ना, पेजर यूज़ कर रही होगी। अब कोई मार्केट में होगा, कोई शॉपिंग मॉल में होगा, कोई वॉशरूम में होगा, कोई ब्यूटी पार्लर में होगा, कोई अपने बेडरूम में होगा, कोई वर्शिप कर रहा होगा अपने अपने भगवान को, कोई सब्जी ले रहा होगा, कोई समोसे खा रहा होगा, कोई बाइक पे चल रहा होगा, कोई कार पे को ड्राइव कर रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा। अब इमेजिन कीजिए रियल टाइम सिनेरियो। और धमाका होता है फिर 17 को भी हुआ, 18 को भी हुआ। मोसाद एग्जीक्यूटेड देयर वर्क। किसी का हाथ ही निकल गया, किसी का पैर ही डैमेज हो गया, किसी का बॉडी हेवली डैमेज हो गया, एंड अराउंड 31 पीपल्स हैव बीन रिपोर्टेड टू बी किल्ड so far report, and 3000 damages, 3000 people have suffered severe damages. So काफ़ी केओस हो गया, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था लेबनान में। एंड द मास्टरमाइंड वाज मोसाद। मोसाद कभी नहीं बोलेगा, एज दे हैव पॉलिसी। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो बोल देते हैं, जैसे अलकायदा हमला करता है, अटैक करता है, तो अलकायदा बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अटैक किया है, मैंने जम्मू कश्मीर में अटैक किया है, या कोई इंसिडेंट दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, कोई इंसिडेंट केरला में हो, तो अब जैसे जहाँ होता है तो अलकायदा है और भी बहुत सारा है। इन लोगों का नाम याद रखना मैं ज़रूरी नहीं मानता हूँ, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ऐसे इंडिया में तो होता है। तो पर मोसाद कभी खुद से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि हाँ मैंने किया है। फिर और मोसाद कभी नहीं कहेगा कि मैंने लेबनान पे अटैक किया। मोसाद कभी नहीं कहेगा कि मैंने करवाया अटैक लेबनान पे, मैंने करवाया अटैक पैलेस्टीन पे। मोसाद कभी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एंड दे आर वेरी क्लेवर एट इट। सो ये पेजर अटैक होता है, और ये पेजर अटैक काफ़ी न्यूज़ में रहा, काफ़ी एक न्यू डायमेंशन पता चला कि मोसाद कैन गो टू एनी एक्सटेंट to eliminate their enemies, and if they cannot eliminate their enemies, they can decimate self-confidence of their enemies. और इस कॉन्फिडेंस ही डैमेज हो गया है हिजबुल्लाह का। एक ऑप्शन होता है बॉम्बिंग। तो बॉम्बिंग, दीज आर सीरियस ऑप्शन, दैट मिसाइल दाग दिया, रॉकेट्स दाग दिए, एक्सप्लोजन करवा दिया। मोसाद ये भी करवा सकती थी, बट दे हैव बीन नोन टू कैरी वेरी यूनिक वेज ऑफ diminishing the confidence of groups like Hezbollah or other radical Muslim groups. So Mossad is one of the best in the world in terms of you can say decimating the confidence, damaging the confidence, decreasing the confidence of their enemies, of their foes. So this way you see the Pazer attack on 17th and 18th. So Mossad is truly you can say Mossad and CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसने ओसामा को खोज दिया। ओसामा बिन लादेन छिपा था, पता है, चूहे की तरह छिपा था ओसामा बिन लादेन। कहाँ? ओसामा बिन लादेन छिपा था पाकिस्तान में।
चारों तरफ आर्मी कैंप्स थे। वहाँ से CIA ने पता करना शुरू किया। CIA एजेंट्स जो पाकिस्तान में थे उन्होंने पता करना शुरू किया, फिर एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस किया। कितना मुश्किल है कि दुनिया कितनी बड़ी है, वर्ल्ड इज सो ह्यूज, सो ह्यूज, इंडिया इज सो ह्यूज, तो अब वर्ल्ड सोचो कितने ह्यूज है। और वहाँ पे पिन पॉइंट ट्रेस कर लेना, इट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी प्लस ब्रिलियंस। Technology that Central Intelligence Agency CIA possesses, and along with technology, their brilliance. So CIA and Mossad, these are the world's two best agencies, intelligence agencies, and you can say by this time you can say that both are almost on equal level, despite the fact that CIA has got more resources at its disposal, but still you can say that Mossad is just breathing on the heels of CIA, because both are the world's best intelligence agencies, both CIA and Mossad one. So this way, this was all about the recent pager attack on Mossad. So now I would like to say you about one very interesting fact. See how the genius works, how they plan the work. क्या हुआ था कि वादी हदाद था एक टेररिस्ट, जो कि ऑलमोस्ट, आई मे बी रॉन्ग, बट वो हिजबुल्लाह ग्रुप से जुड़ा हुआ था। And they hijacked a plane which was scheduled to depart from Tel Aviv. Tel Aviv is the capital of Israel, and from not Israel. So Tel Aviv से फ्लाइट जा रही थी पेरिस को जाना था, और इन्होंने फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया, दूसरे लोकेशन पे लेके चले गए। और आई मे बी रॉन्ग, बट शायद युगांडा लेके गए थे फ्लाइट को। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि दैट ऑन दैट फ्लाइट पीपल वेर किल्ड, people were badly killed in that. People from Israel, mainly from Israel, they were killed, Israeli nationals. Now what happens कि ये जो आपको मोसाद है, मोसाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल, ये क्या करती है कि ये इसको ट्रेस करना शुरू करती है वादे हमीद को। हमीद और महदीद, आई एम कन्फ्यूजिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये क्या करती है कि ये जो वादे हमीद था, तो इसको इन्होंने क्या किया कि एक अपना जो होता है ना एजेंट, मोल बोलते हैं, MOLE, मोल इंग्लिश में, तो इन्होंने एक अपना इनका एक मोल था मोसाद का, जो कि ये जो टेररिस्ट था जिसने पूरा प्लान हाईजैकिंग मास्टरमाइंड किया था, तो जो पूरा मास्टरमाइंड हाईजैकिंग का किया था एक मोल था। मोल मतलब बोलते हैं ना भेदिया, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया। इजराइल के मोसाद ने उस एजेंट को, उसके पास हाईजैकर जो किया था, उसने हाईजैकिंग हो गई थी, लोग मर गए थे, इजराइल को रिवेंज लेना था, बदला लेना था, एंड दे एवेंज्ड इट वेरी वेल। क्या किया इन्होंने, एजेंट सैडनेस जिसको एक्सेस था उसके प्राइवेट रूम्स का, पब्लिक प्लेसेस का, इन्होंने क्या किया, इनके वॉशरूम में जाके टूथपेस्ट जो था, टूथपेस्ट जैसा ही सेम टू सेम, विजिबली सेम टू सेम, वो टूथपेस्ट डाल दिया, रख दिया। अब आप बोलोगे तो विजिबली सेम था, भाई जो ऊपर से चीज़ दिखती है कोई जरूरी नहीं हो कि सब वही हो।
अंदर झांक के देखना चाहिए। टूथपेस्ट में क्या था पता है? स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन था। और जब ये जो हाईजैकिंग मास्टरमाइंड जो था, जो लिंचपिन था मेन, उसको इन्होंने क्या किया कि इसलिए ये टूथपेस्ट यूज़ करने लगा। और सब मोसाद प्लान कर रही है इसराइल से। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि टूथपेस्ट तो बदल दिया। 10 दिन वो किया टूथपेस्ट, टूथपेस्ट किया लाल दंत मंजन पॉइजन वाला। लाल दंत मंजन पॉइजन वाला नहीं है, सॉरी, मतलब मैं जस्ट एक लाइट वे में कह रहा हूँ, नॉट डिफेमिंग एनी ब्रांड रॉयल्स। तो इन्होंने क्या किया कि वो समझा कि लाल दंत मंजन होगा पेस्ट, पर था कुछ और, स्लो पॉइजन। 10 दिन यूज़ किया, सप्ताह 10 दिन यूज़ किया, उसको हो गया सीरियस प्रॉब्लम। दर्द से चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है, चित्कार रहा है कि क्या हो गया हमको, क्या हो गया हमको। फिर वो परेशान बेचारा, उसको एडमिट करवाया गया। फिर वो ईस्ट बर्लिन में भी गया, ईस्ट बर्लिन जर्मनी, ईस्ट जर्मनी में मतलब बर्लिन गया। तो बर्लिन जब गया तो डाउट, बाद में उसमें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बात है, क्यों इसका तबीयत खराब है, क्यों साला चिल्ला, क्यों इतना चिल्ला रहा है, तो क्यों इतना चिल्ला रहा है, कुछ पता चल नहीं रहा है। लोग परेशान, अब ये आदमी परेशान है। जो डॉक्टर, इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए, तो वो बेचारे परेशान हैं। सो दे वर क्वाइट नॉट कमिंग अप टू एनी कंक्लूजन। फिर क्या होता है कि फाइनली ये पता चलता है, इंस्ट्रक्शन आता है कि आप लोग जो हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, कि आप जब बहुत एनालिसिस किया गया तो कुछ तो बात एनालिसिस का बाय प्रोडक्ट होगा ना, कंक्लूजन। तो बोला गया कि टूथपेस्ट में ही झोल है, टूथपेस्ट में कुछ गड़बड़ है। टूथपेस्ट इज द रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज प्रॉब्लम। तो होता है। फिर सबको बोला गया कि अपना अपना टूथपेस्ट जो है आप लोग अपने पैंट के पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में रखिए। एनालिसिस हुआ बाद में। तो इस तरह देखिए वो लोगों ने, और वो उसका क्या होता है, जो टूथपेस्ट किया 10 दिन, डेथ, एक महीना में डेथ, स्लो पॉइजन था। तो सोच लीजिए, वॉशरूम के टूथपेस्ट का एक्सेस है मोसाद को, तो वो क्या क्या कर सकती है पूरे वर्ल्ड में। सो जस्ट बताना का मन था मेरा आप लोगों को कि मोसाद का देखिए कितना रीच है पूरे वर्ल्ड में। और जैसे हमारे यहाँ भी रॉ है, रॉ भी अच्छा काम कर रही है, रॉ भी अच्छा काम कर रही है, उस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो यही सब देश के ना बलवाक्स हैं अगेंस्ट इनसिक्योरिटी। they are these people who work in Mossad, those people who work in RAW, those people who work in difficult situations. They're the true pillars of this country. And without them, we are totally insecure, we are totally unsafe. और इज़राइल का जो मोसाद है उसका एक कोड है जिसको बोलते हैं हनीबल डायरेक्टिव। हनीबल एक लीडर था, उसी के नाम पे रखा है हनीबल डायरेक्टिव। तो हनीबल डायरेक्टिव ये था जो इज़राइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बाद में अपनाया था कि अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप है, मान लो हिजबुल्लाह ही है, हिजबुल्लाह ग्रुप है, तो उन्होंने अगर किसी इजरायली नेशनलिस्ट, इजरायली स्पाई, इजरायली आर्म फोर्सेस के पर्सन, इजरायली
इजरायली सिटीजन को कैप्चर कर लिया है, तो क्या मोसाद को क्या करना चाहिए? इजराइल की डिफेंस फोर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देगी? जो मोसाद के फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको क्या ऑप्शन देगी? तो इसमें ये हुआ, हनीबल डायरेक्टिव ये था कि जो टेररिस्ट ब्लैकमेल कर रहा है किसी को होस्टेज रख के, हाँ, और बोल रहा है कि तुम मेरे 200 आदमी रिलीज कर दो तभी मैं इजराइल सिटीजन, इजराइल स्पाई, मोसाद के स्पाई को छोड़ूंगा। सो दे आर सेइंग दैट ओके, नो, we will try to take our spy back, we will try to take our mole back, we will try to take our national citizens back। भले वो मर जाए, फिर फायरिंग होगी दोनों तरफ से, एक तुम मोसाद की तरफ से फायरिंग होगी ऐसे, और हिजबुल्लाह की तरफ से होगी। अब दोनों में जब फायरिंग होगी तो हो सकता है कि इजराइल का सिटीजन जो भी कैप्चर कर लिया है और उसका डेथ हो जाए। तो ये इजराइल सिटीजन का डेथ हो जाएगा। अगर ऐसा होता, अनहोनी होता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो डेथ हो जाएगा। पर ये नहीं है कि कैप्चर करके ले गया और 200 टेररिस्ट को वापस दे देंगे, 50 टेररिस्ट को, 100 टेररिस्ट को छोड़ देंगे और इजराइल को टेररिस्ट छोड़ना पड़ेगा, तब उसको जाके उसका होस्टेज मिलेगा। ये नहीं है। बोलता है कि उसको, इजराइल बोलता है कि इजराइल का जो मोसाद का पॉलिसी है, हनीबल डायरेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है हनीबल का, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें क्या होता है ना कि वो सिटीजन मारा जाएगा, वो जिसको भी लोग उन्होंने एज ए शील्ड बनाया है, तो वो भले मारा जाए, बेस्ट कोशिश रहेगी कि उसको बचा लें, जीवित बचा लें। इजराइल का सिटीजन है, उसको बचा लें। बट अगर वो मारा जाता है देन ऑल्सो इट्स ओके। इजराइल की फिलॉसफी है कि देन इट्स ओके, हम 200 टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे। ये हनीबल डायरेक्टिव है, डेथ बिफोर कैप्चर। यही है हनीबल डायरेक्टिव जो मोसाद फॉलो करती है। डेथ हो जाए, अगर कैप्चर में उसको बचा लिए तो ठीक है, वेल एंड गुड, वेरी फाइन। पर नहीं बचा पाए, अगर नहीं बचा पाए, अगर टेररिस्टों से मार दिया, फाइटिंग होगी, कॉलिजन होगा, दोनों में संघर्ष होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी, पर उसको कैप्चर करके ले नहीं जाएगा ताकि बाद में ब्लैकमेल करे। सो दिस इज हनीबल डायरेक्टिव इन ए नटशेल। और हनीबल ने क्या किया था कि उसको, वो कैप्चर होने वाला था और उसने खुद को ही मार दिया था। हनीबल ने खुद मर गया था। इसलिए हनीबल डायरेक्टिव के नाम पर ये मोसाद की पॉलिसी है जो काफ़ी समय से है, फ्रॉम डिकेड्स, फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू सी। सो ये पूरा मोसाद का मैंने आपको बताया, पेजर अटैक, द अंडरपिनिंग्स, द बैकग्राउंड। फिर मैंने वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताया मित्रों, वेरी इंटरेस्टिंग। टूथपेस्ट कॉन्स्पिरेसी, दंत मंजन कंस्पिरेसी बताया मैंने आपको। तो यही है कि हम लोग जिस फील्ड में, सबको तो मोसाद में नहीं हो सकता है, सबको न इंडिया के रॉ में हो सकता है। और हम लोग जो भी काम करें, अपने नेशन को, अपने भारत को मजबूत करें। और इजराइल से सीखना है हमें, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग इजराइल से। और भी हम बताएंगे आपको मोसाद के बारे में। सेकंड पार्ट का जो वीडियो बनेगा, मैं एक्टिवली रिसर्च भी कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। सो टिल नाउ,
We discussed it all. Until we meet next time. Good night, everyone. And हो सके अगर अच्छे मूड में हो तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा मेहनत है। अच्छे मूड में हो तो सब्सक्राइब कर देना और तो लाइक भी कर देना, और दूर से अपनी ब्लेसिंग्स भी दे देना। ब्लेसिंग पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।